स्वामी, आप आ गए स्वामी। आज मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। देवी, कौन हैं आप और आप इस वृक्ष में क्या कर रही हैं? आपको मैं स्मरण नहीं हूँ स्वामी। मैं आपकी पत्नी अनुसुईया हूँ। स्वामी, मैं करदम ऋषि की पुत्री अनुसुईया हूँ। पिताजी ने अपनी इच्छा से मेरा वाग्दान आपको किया है। अब मैं तन, मन और वचन से आपकी दासी हूँ। इस पहर हमारे ध्यान करने का समय हो रहा है। आप हमारी यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हम ध्यान करके आते हैं। देवी अनुसुईया, इसका अर्थ ये है कि आप पिछले 100 वर्षों से यहीं खड़े होकर मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। आपकी इच्छा का उल्लंघन मैं कैसे कर सकती थी स्वामी? देवी, इतना बड़ा त्याग, इतना समर्पण। मैं तो केवल अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही थी स्वामी। देवी, आपने अनजाने में भी मेरे कहे गए वचन का मान रखा। आपने अपना पत्नी धर्म निभाया, तो अब हम अपना पति धर्म निभाएंगे। हम आपके साथ इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने देंगे देवी। स्वामी, देवी, धन्य हैं आप। अपने पति के केवल एक वचन पे 100 वर्षों तक आप एक ही स्थान पर खड़ी रहीं। हम आज आपको एक वरदान देते हैं कि इस पूरे संसार में आपके जैसी पतिव्रता स्त्री और कोई भी नहीं होगी। स्वामी, आप पति के रूप में मेरे परमेश्वर हैं स्वामी। देवी, आज आपने एक साधारण मनुष्य को अपने प्रेम, त्याग, समर्पण और पत्नी धर्म से परमेश्वर बना दिया। इसलिए आज हम आपको एक आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद जो स्त्री अपने पति को परमेश्वर मान के उनका पूजन करेगी, उनका सुहाग सदा अटल रहेगा। राजन, इस प्रकार अनुसुईया ने अपने पति के प्रति अपनी भक्ति से, अपनी एक निष्ठा से, अपने प्रेम से ये सिद्ध कर दिया कि साधारण मनुष्य भी पति के रूप में परमेश्वर हो सकता है। आज भी संसार में जो स्त्रियां पति के रूप में परमेश्वर की खोज करती है, उसका आधार अनुसुईया ही है। राजन, किसी स्त्री के द्वारा पति को परमेश्वर बनाने की संसार में ये सबसे पहली घटना थी, क्योंकि इस घटना के पूर्व केवल 3 स्त्रियां थी जिनके पति परमेश्वर थे। देवी सरस्वती, देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती। उनके पति थे परमपिता ब्रह्मा, भगवान विष्णु और महादेव।